नमस्ते फ्रेंड्स, मैं वप्पी और आप देख रहे फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्रेंड्स लो गार्डनिंग। तो आज फ्रेंड्स हम इस फ्लावर से शुरुआत करते हैं। मेरा ये पहला बड खिल चुका है जो हमारे हिबिस्कस के प्लांट का है। तो इसके बारे में आज हमें बात नहीं करना है, लेकिन आज को आपको हम थोड़ा सा अपडेट दिए कि मेरा पहला फ्लावर ब्लूम कर चुका है। और आप लोग हम सब अपडेट जब देते हैं तो इनका भी अपडेट हम आज शुरुआत में आपको दिए हैं। तो आपको आज हम गुलाब के बारे में बताएंगे कि गुलाब के बारे में जो पौधा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, उसके बाद में हम बताएंगे कि प्लांट आपसे क्यों नहीं ग्रो हो रहा है और किस रीज़न से ग्रो नहीं हो पा रहा है। जिस चीज़ को हम जो प्रोसीजर हमने बताया है सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। हम देख रहे हैं रिजल्ट अच्छा आ रहा है उन लोगों का। तो ऐसे ही आप लोग भी ग्रो करते रहें, रिजल्ट आप लोग का भी अच्छा आएगा। और आपको मेन रीज़न बता दे रहे हैं जो प्लांट हमने, इसीलिए हमने बोले कि इंस्टाग्राम में जब तक हमें प्लांट की फ़ोटो, प्लांट के सॉइल की फ़ोटो, पॉट की फ़ोटो नहीं भेजिएगा तब हम बता नहीं पाएंगे कुछ। क्योंकि हमें जैसे जैसे हमें इमेज आ रहा है, फ़ोटो आ रहा है, पिक आ रहा है, हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो रहा है। और उसमें क्या है, हम बता पा रहे हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मेन बात। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि गुलाब को उगाना धीरे धीरे क्या है, आप भी सीख जाएंगे और आपको भी अच्छा गुलाब उगाना आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको हमें हमेशा बताएं कि कुछ टिप्स हमें फॉलो करना है और कुछ टिप्स को हमें क्या है आगे हम आपको फॉलो करने के लिए बताएंगे। अभी जो जो आपको फाइनल में तो प्रोसेस है, जो पहले का जो प्रोसेस है वो आप फॉलो करते जाइए, फिर देखिएगा बाद में आपको कैसे मतलब आपको भी रिजल्ट आएगा। हम ऐसा नहीं गलत आप उपदेश नहीं देंगे आप लोग को, हमेशा आप लोग को हम अच्छे को मतलब देते हैं कि आप लोग का भी प्लांट अच्छे से अच्छा आपका हेल्दी प्लांट हो। तो सबसे पहला रीज़न तो होता है कि गुलाब ख़राब होने का। तो सबसे पहला रीज़न हमने आपको पहले भी हर वीडियो में बताते हैं आप लोग को हम कि मेन चीज़ हमारे वही होता है, जो बेस होता है हमारे गुलाब के पौधे में, वो बेस होता है हमारा एक पॉट, उसके साथ पॉट की सॉइल और उसके साथ हमारे वाटरिंग मैनेजमेंट। ये हमारा बेस हो चुका है गुलाब को, मतलब एक पहला प्रोसीजर हो जाता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि 60% गुलाब हम तब उगा लेंगे जब हमारा प्लांट में हम पानी देना सीख जाते हैं और हम सॉइल बनाना सीख जाते हैं। तो सॉइल बनाना आपका धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप मतलब क्या है प्लांट को मतलब प्लांट के साथ रहिएगा, प्लांट को एक मतलब प्लांट आप दूसरे मतलब आप सॉइल में लगाइए, एक प्लांट दूसरी सॉइल में लगाइए। आप सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कितनी मतलब आसानी से हम ड्रेनेज सिस्टम अच्छा मतलब हो रहा है। जैसे हमने पानी दे रहे हैं, पानी निकल जा रहा है, 2-4 सेकंड के अंदर पानी निकल जा रहा है, मतलब आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। आपका पानी अगर अब ज़्यादा भी कुछ दे देते हैं पानी तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा उसमें। ये हो गया हमारी सॉइल की बात। अब हमारे पॉट के चुनाव को हमने पहले भी बता दिया कि पॉट के चुनाव कैसे किया जाएगा। पॉट के चुनाव कैसे होता है कि ना आपका प्लांट की साइज़ के हिसाब से हमें पॉट के चुनाव करना है। क्योंकि हमें तो पहले भी बताया आपको, जितना प्लांट की रूट बाउंड होगा उतना आपका प्लांट आगे की विकसित करेगा। और प्लांट जब रूट बाउंड पूरा फुल रूट बाउंड वो हो जाएगा, जो प्लांट आपका नीचे की तरफ से आपकी रूट की ग्रोथ मतलब आपका होल्ड कर लेगा, तो आपका प्लांट के ऊपर की ग्रोथ को भी आपका होल्ड कर लेगा। ये होता है पहला रीज़न। हम आपको फ्रेंड्स हमने पहले भी बता चुके हैं, हम फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र हर यूट्यूब में आपको मिलेंगे, हर वीडियो में आपको मिल जाएंगे फर्टिलाइज़र को डिस्कस करना कि ये डालने से आपका ये हो जाएगा। मेरा ये फार्मूला नहीं है, मेरा फार्मूला आपका यही है कि आपका प्लांट, आप कैसे प्लांट को सबसे पहले एक बेसिक जान लेते प्लांट की कि बेसिक क्या है, हमारा प्लांट को पानी देना होता है, प्लांट की पॉट की साइज होता है बेसिक। उसके साथ साथ हमारे क्या होता है, पॉट की जो हमारे पॉट में जो गुलाब लगाते हैं, गुलाब को लगाने के बाद आपको किस हद तक आपको मतलब ड्राई कर रहे हैं आप, किस हद तक आप कब तक पानी दे रहे हैं आप, ये भी आपको समझना जरूरी है कि हमारे प्लांट या तो डाउन तो नहीं जा रहा है, जैसे हमने पानी देना मतलब थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, इसी में आपका रूटीन हम आपके पास नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आपको समझना है कि जैसे हमने वाटरिंग कर रहे हैं अभी, तो वाटरिंग करेंगे जैसे हमारा लिप्स झुक जा रहा है, तो मतलब इस यानी आपको थोड़ा सा पहले आपको वाटरिंग करना है। इसका मतलब जैसे अगर आपका अंडर वाटरिंग भी मतलब दिक्कत है और ओवर वाटरिंग भी दिक्कत है, मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर वाटरिंग हो रहा है तो आपको थोड़ा सा टाइम टू शेड्यूल को थोड़ा सा हल्का चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक रीज़न वो हो गया। और आपका एक रीज़न क्या हो जाता है, जो प्लांट के हमारे न्यू न्यू कोपले तो निकल रहा है, प्लांट हमारा कोपले दे रहा है, प्लांट कोपले की प्रोड्यूस भी कर रहा है हमारा, लेकिन उनको हम बचा नहीं पा रहे हैं, उसको बचा नहीं पा रहे। क्यों बचा नहीं पा रहे हैं वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि
प्लांट में हमारा न्यूली लीव्स आ रहा है, न्यू न्यू कोपले आ रहा है, उसके साथ साथ हमारा प्लांट आगे जाके मतलब क्या है ब्रांच में हमारा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ये रीज़न हो जाता है मेरा। अब हमें करना है, ब्रांच को हमें बचाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दवाई की ज़रूरत पड़ेगा, हमें दवाई रखना चाहिए क्योंकि गुलाब उगा रहे, गुलाब की शौक है तो हमें थोड़ा बहुत हमें एफर्ट करना है, खर्चा करना है, क्योंकि बीमारी दुख बीमारी तो होते हैं सभी को, लेकिन तो इलाज तो करवाना पड़ता है। तो इसलिए जैसे हमारे इसमें बीमारी लगा है, जैसे हमारे स्प्राउट ओपन होने वाला है, स्प्राउट ओपन हो चुका है, ये हो गया। उसके बाद अब हमने क्या है, अब हमें क्या है दवाई यूज करना है। कौन सा दवाई यूज करना, पहले हमें बीमारी को पकड़ते हैं कि हमारी बीमारी क्या लगा है, हमें पहले बीमारी का ही पता नहीं है और हम दवा डालने चले गए, तो इसमें हमारे दिक्कत हो सकता है, प्लांट को और हार्मफुल हो सकता है। अगर हम सही इलाज नहीं कर पाए तो प्लांट और हमारे मतलब डाउन भी जा सकता है। अब जानते हैं कि हम प्लांट की बीमारी को पकड़ना जानते हैं कि प्लांट की बीमारी क्या है। जैसे अभी देखिए हमने इस 3 प्लांट को हमारा थोड़ा सा क्या है, हमारा ये चल रहा है, इसमें हमने पॉटिंग सेल पे हमने बनाए तीनों, जो हमारे येलो आपका पॉट देखे हैं। ये पॉटिंग सेल आपको हम बाद में बताएंगे, जब रिजल्ट इसका अच्छा आ जाएगा मेरे पास, तो आप लोग को हम ये पॉटिंग सेल आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे कि बोलेंगे इस पॉटिंग सेल पे आप काम कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये पॉटिंग सॉइल आपको हम बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा सा रिजल्ट हमारा कैसा आ रहा है आपको देखने दें उसके बाद। तो तब तक इसी पॉटिंग सॉइल पे काम करें, फिर आप लोग को जब हमारे जो छोटे पॉट से जब हम पॉट को शिफ्ट करेंगे तब आप लोग को हम पॉटिंग सॉइल और बताएंगे आपको, जो रिज़ल्ट आपको अच्छा देगा। हमारा रिज़ल्ट अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेकिन अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा और वेट करना है, जो हम पॉटिंग सॉइल आपको आगे जाके बताएंगे। अब हमारा हो जाता है, हमारा प्लांट ग्रो किए, प्लांट एक छोटा प्लांट लगाए भी हमने हैं, प्लांट में स्प्राउट भी आया है, लेकिन हमारा प्लांट क्या है ब्रांच में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये रीजन आ जाता है। ये हमारे छोटे प्लांट के हैं, देखिए ग्रोथ चल रहा है, इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है, जो हमने ट्रांसप्लांट भी किए हैं उसका भी ग्रोथ हो रहा है। अब हम कहाँ थे, जो ब्रांच में हमारा कन्वर्ट नहीं हो रहा था बोल रहे थे कि, तो ब्रांच कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इलाज। जैसे हमारा स्प्राउट आए, अब हमें दवाई का यूज करना पड़ेगा कि कौन सा दवाई देना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जब भी हमारा न्यू कोपले निकलते हैं तब हमारा ज़्यादातर हमारा सकिंग पेस्ट में थ्रिप्स का अटैक होता है। थ्रिप्स के अटैक में आपको हमेशा आपको बोलते हैं कि इमिडाक्लोप्रिड कॉम्पोजिशन का हमें दवा लेना है, जो हमें 1 ml पर लीटर के हिसाब से वो हमें हफ्ते में ज़रूर से ज़रूर स्प्रे करना है, क्योंकि हमें अगर वाटरिंग का या तो पेस्टिसाइड का अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से, तो उसमें क्या होगा, अगर ब्रांच आपका अगर आता भी है, कोपले आ भी जाता है, प्लांट आपका रूट सही भी है, ग्रोथ उसका आपका, तो भी आपका क्या होगा, आगे जाकर आपको ब्रांच में कन्वर्ट नहीं दिखेगा। वो हो गया आपका न्यू लीव्स का, हमने बताया आपको न्यू लीव्स में थ्रिप्स का अटैक होता है। अब हमारा क्या आ जाता है कि कभी कभी देखने को मिलता है कि हमारी जो ओल्ड लीव्स है, पुराने लीव्स में क्या हो जाता है कि आपका नीचे की तरफ से आपको सिकुड़ने लगता है। वो एक भी बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रॉब्लम हो चुका है कि नीचे की तरफ से सिकुड़ रहा है। अभी ये बीमारी आएगा आपका, ये दोनों बीमारी आपके साथ में आएंगी, एक नीचे की तरफ सिकुड़ना, एक ऊपर की तरफ सिकुड़ना। ऊपर की तरफ सिकुड़ेगा तो ऊपर की लीव्स में सिकुड़ेगा, जो सिकुड़ेगा जैसे आपका हो गया आपका रेड लीव्स हो गया। और नीचे की तरफ जब हमारा प्लांट सिकुड़ता है तो उसमें हमारा क्या होगा, माइट्स का आपका सबसे बोल रहा है बुरा आपका असर दिखेगा आपका माइट्स का, जो हमारी गर्मी में अभी हमारे जो प्रजनन क्रिया जो हमारी माइट्स बनाते हैं, जो मकड़ी बनाते हैं, वो हमारे पीछे की तरफ से जब मुड़ेगा तो आपको समझ में आएगा वो ओल्ड लीव्स बनाएगा, पुराने लीव्स में जो थोड़ा सा मैच्योर लीव्स हो जाएगा उसमें बनाएगा। तो उसके अंडे पनपता है नीचे की तरफ से, तो उसको हमें इलाज एक ही है, या तो आप एक अच्छी दवाई रख लीजिए जो हमारी माइट साइड के लिए है, जैसे ओबेरन हो गया, माइट के लिए आपका टाटा का सिडना हो गया, ओमाइट हो गया। ये हो गया हमारे दवाई के बारे में। अगर आपको हम थोड़ा सा मैनुअली हम बता दे रहे कि वो दवा हम रखे नहीं है अभी, मेरे पास है भी नहीं वो दवा जो आपको हम दिखा दें, उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ से थोड़ा सा पॉट को अगर झुका लेते हैं हम और उसको थोड़े अच्छे तरीके से हमने अगर वाटरिंग का स्प्रे करते हैं। ये हमारे है फ्रेंड्स इमिडाक्लोप्रिड का, जो आपको हम सामने हमने दिखाया है, ये हमारे इमिडाक्लोप्रिड के इमीडिएटर का दवाई है, जो इसका भी रिज़ल्ट हमें जो थ्रिप्स का है, थ्रिप्स का रिज़ल्ट अच्छा मिलता है।
आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो कंपनी दिखाई इसी कंपनी को आपको लेना है। आप कॉन्फिटर का भी ले सकते हैं, इमीडिएटर है, उसके साथ आपका धनुका का भी प्रोडक्ट है, आपका मीडिया बोल के आता है, बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब आपको कंपनी का मिल जाएंगे। तो दवाई के बारे में हम छोड़ते हैं। दवाई को आपको बता दें कि दवाई को पकड़ना से क्या, हमें बीमारी को पकड़ना है। अब हमारा बीमारी क्या आता है, एक सबसे बहुत बड़ा बीमारी आता है वो हमारा डायबेक पे आता है। जो प्लांट हमारा डायबेक पे आता है तब हमारे प्लांट को बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। वो हमारी गलती के कारण होता है। डायबेक कोई बीमारी नहीं है, वो हमारी अपनी गलती की वजह से डायबेक होता है। जो हमें उस चीज़ को हमें सुधार के चलना है। वो क्या अपनी गलती है, जो हमें डायबेक जो प्लांट जो डायबेक आता है हमारा गुलाब का पौधा, वो डायबेक क्यों आता है? तो डायबेक हमारे इस रीज़न पे आता है कि प्लांट में हम ओवर वाटरिंग करते हैं। प्लांट की ओवर वाटरिंग करते हैं, या तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आपका पानी होल्ड कर रहा है, और पानी होल्ड जैसे ही करेगा हमारे प्लांट में, प्लांट की रूट को ख़राब करेगा, और रूट को जैसे ही प्लांट की ख़राब हुआ वो प्लांट आपका आगे जाके आपका डायबेक करेगा, जो प्लांट आपका आखिर में डेड हो जाता है। ये मेन रीज़न हो जाता है। आपको हमने पेस्टिसाइड का भी बताया, हमने फर्टिलाइज़र का कोई भी डिस्कस नहीं किया। अभी प्लांट को हमें बचाना है। प्लांट सबसे पहले हमें प्लांट सही रहे, उसके बाद हम प्लांट की ग्रोथ को देखेंगे। पहले हमें तो प्लांट को बचाना है, उसके बाद प्लांट की ग्रोथ तो ऑटोमेटिक प्लांट की ग्रोथ आपका निकालेगा। जैसे ही आपका रूट की फैलाव होगा वो प्लांट आपका ग्रोथ रिलीज करेगा। जैसे ग्रोथ रिलीज करेगा मतलब आपका पौधे की डाइजेशन सही है। तो पौधे की अगर आपका डाइजेशन सही है, आपको हमने कोई सा भी हम फीडिंग देंगे अगर पौधे को हम, तो पौधा हमारा इंटैक्ट करेगा, पौधा हमारे ऊपर की जो ग्रोथ है वो निकालेगा। तो मेन रीज़न हमारा यही हो गया गुलाब के पौधे में। और गुलाब के पौधे में ऐसी कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कोई ग्रो कर सकता है। पर इसलिए हमने बोल रहा है आपका सॉयल, बीमारी, उसके साथ साथ हमारा अपना कुछ मिस्टेक जो है, हमारे मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक को अगर हम सुधार लेते हैं तो गुलाब के पौधे एक अच्छा गुलाब के पौधा आप लोग भी ग्रो कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं इस सब प्लांट को हमने नया रिपोर्टिंग किए। रिपोर्टिंग करने के बाद हमने एक फार्मूला अपनाया है थोड़ा सा, हम क्योंकि प्लांट को थोड़ा सा सेप भी देना था, और हमने जितने भी पुराने लिप्स है उसको हटा दिए थे, तो हमें थोड़ा सा और ब्रांच में डेवलप करवाना था। तो इसमें बेसर भी आ रहा है, और देखिए न्यू ब्रांच जो हमने बहुत अच्छा भर के जो इसमें फ्लावर दिया था उसी प्लांट को है, जो आप लोग को सामने इसको न्यू पॉटिंग सॉइल में हमने तैयार की। जो अपना पॉटिंग सॉइल है ये, इस पॉटिंग सॉइल का आपको बाद में जिक्र करेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोग का अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आपको प्लांट सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको हम फर्टिलाइज़र कोई सा भी पौधे को दीजिएगा तो पौधा इंटेक करेगा, पौधा ग्रो करेगा। तो हम आपको बाद में बताएंगे फर्टिलाइज़र के बारे में, क्या फर्टिलाइज़र देना। पहले हम पौधे को सुधारते हैं। अगर आप लोग को कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में आपको जानना है तो आगे की वीडियो में हम देख सकते हैं, मेरे उसी फर्टिलाइज़र का रिजल्ट है, और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र हम नहीं बताते हैं। और कोई सा भी दोस्त हमारे जैसे भी हमारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आता है तो हमारे इंस्टाग्राम में जरूर हमारे प्लांट की सबसे पहले फ़ोटो भेजें, तब हम आपको बता पाएंगे कैसा क्या है। और हम सब कुछ बताते हैं हम लोग को कैसा क्या रहे, प्लांट को पहले सुधारिए फिर प्लांट को ग्रो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।